नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारा इंडिया का नया बजट आ गया है। 2023-24 का जो ईयर प्लान होता है उस बजट में क्या क्या है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फ़रवरी को वो हमारे जनता के सामने सबके सामने रख दिया गया है। तो उनको मंजूरी मिल चुकी है उस बिल को। तो देखते हैं कि उस बजट में हमारे लिए, आम जनता के लिए क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान है और क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या क्या उसमें हमारे लिए अच्छा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर, जानते हैं इस बजट के अंदर हमारे लिए क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। तो दोस्तों पहले हम करते हैं महंगी चीज़ों की बात। तो दोस्तों इस साल और अगले साल सिगरेट के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसमें सरकार ने 16% टैक्स और ज़्यादा लगा दिया है। इससे आपको बहुत महंगा सिगरेट बाय करना पड़ेगा। इससे अच्छा है, वैसे भी सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है और अब जेब के लिए भी हानिकारक हो गया। जितने भी आपके इंटरनेशनल कार ब्रांड है उस पर भी सरकार ने टैक्स, उनके कस्टम लगा दिया गया है और ये भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा अगर खरीदना है तो। टायर फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा, उस पर कस्टम टैक्स और बढ़ा दिया गया है, तो इसकी वजह से आपको टायर भी महंगे पड़ेंगे। साइकिल लेना है वो भी महंगा पड़ेगा। अगर आपने खिलौने भी लेने बच्चों के लिए वो भी महंगे पड़ेंगे। गोल्ड एंड ज्वेलरी, इस पे भी सरकार ने इस बार टैक्स बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको महंगा पड़ेगा। तो जो हम नॉर्मल छाता यूज करते हैं धूप में और बारिश में, वो छाता भी थोड़ा महंगा कर दिया गया है। तो दोस्तों सस्ती आइटम जो हुई है वो आर्टिफिशियल हीरे हैं, तो ये आर्टिफिशियल हीरे वो सस्ते कर दिए गए हैं। तो अगर आपने टीवी लेना है और टीवी के पार्ट्स वो सस्ते कर दिए गए हैं इस साल और अगले साल। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे कार चलती है, लाइक बैटरी वाली कार, चार्ज वाली कार और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती कर दी गई। तो मिडिल क्लास लोगों को ये फायदा हुआ कि उनकी 7 लाख तक टैक्स माफ कर दिया गया और जिनकी सैलरी मिनिमम 7 लाख तक जिनकी पेमेंट होगी बैंक में, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जिनकी 7 लाख 1 रुपया हो गया या 7 लाख 1,000 रुपया हो गया, मतलब उनको फिर 3 लाख से 7 लाख तक जितना बीच का हुआ पैसा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जो जितना भी होगा सरकार 5% 10% उनको उस पर देना होगा। और इसमें ये फ़ायदा दिया कि अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है लाइक म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, तो आपको 50,000 तक की वहाँ भी छूट। जो पहले प्रधानमंत्री राशन योजना चलती थी, जैसे गरीबों को गांव में या कहीं जगह पे आटा, दाल और गेहूं दिया जाता था, वो अब भी दिया जाएगा और अगले साल तक, जब तक इलेक्शन होते तब तक दिया जाएगा। उसके बाद नई सरकार का हो सकता है कि चेंज कर दे, अदरवाइज से चल रहा है और चलता रहेगा अगले साल। और यूथ के लिए इन्होंने स्टार्टअप फंड शुरू किया है इस बजट में कि अगर आप कोई अपना बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सरकार के द्वारा कुछ अमाउंट दी जाएगी ताकि आप शुरू कर सके अपना। और बेरोजगार जितने भी नौजवान उनको 3 साल तक के लिए भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगार भत्ता। नौजवानों के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल इंडिया बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे सेंटर नए खोलने को बोला है। उसमें भी तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया है ताकि हमारे नौजवान इंटरनेशनल लेवल पे काम सीख सकें और फॉरेन कंट्री जाके हमारे इंडिया की जीडीपी को सपोर्ट करें। और दोस्तों आदिवासी समाज के लिए भी बहुत इस बार सोचा गया है। 15,000 करोड़ आदिवासियों के लिए भी इन्वेस्ट सरकार का करने का प्लान है और उनके बच्चों के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं जिनको एकलव्य मिडिल स्कूल बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आदिवासियों के बच्चे भी पढ़ेंगे और वो भी देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। इससे बहुत भला होगा। गरीबी रेखा वाले ऊपर उठेंगे तो ही देश का भला। ये अच्छा एक कदम है सरकार द्वारा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इस बार अगर सब किसी पे ध्यान दिया गया तो रेलवे पे दोस्तों 2.40 लाख करोड़ का बजट, बहुत ही बड़ा 34% पिछली जीडीपी के एक्स्ट्रा इन्होंने दिया है ताकि हमारा रेलवे और भी अच्छा हो सके और हमारा और भी नेटवर्क मजबूत हो सके और हमारा जितना भी इससे इनकम होती है वो और बढ़ सके। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन के ऊपर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है, जो कि अपने पुराने स्लैब के अकॉर्डिंग, टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 4.5 लाख अकाउंट में रख सकते हैं, तो उनके लिए छूट दिया गया है। अब वो 9 लाख तक रख सकते हैं अकाउंट में और उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ सीनियर सिटीजन के द्वारा। तो दोस्तों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी उसमें 66% और बढ़ावा दिया गया कि गरीबों को मकान वगैरह दिए जाएंगे और मकान बनाने के लिए हेल्प की दी जाएगी। अगर बात करें देश की तो 157 न्यू मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं ये, और ये 50 न्यू एयरपोर्ट एंड हेलीपैड बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों इस बजट का नाम दिया रखा है इन्होंने सप्तऋषि बजट। तो इसमें 7 भाग आते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास ये होता है कि आदिवासियों को, सीनियर सिटीजन को और यूथ को एक साथ लेके ये आगे बढ़ेंगे ताकि सबका भला हो सके। एक बार में भलाई है इसमें। आदिवासी समाज को भी इसमें बीच में बहुत प्रायोरिटी मिली है
और उसको भी ये साथ लेके चलेंगे। उनको भी, जिनके पास कुछ भी नहीं है, अपना घर नहीं है, मकान नहीं है और जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको भी सरकार इस बार बहुत ही प्रायोरिटी देगी अपने बजट में। उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स निकालेंगे। और बुनियादी ढांचे दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बोला गया। जैसे मैंने आपको बताया कि 157 न्यू मेडिकल कॉलेज बनेंगे और उसमें 50 न्यू एयरपोर्ट एंड अदर ब्रिज वगैरह, बहुत सारे हेलीपैड और एयरपोर्ट वगैरह बनेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। इससे देश में और जॉब्स क्रिएट होंगी और जितना काम होगा उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये भी एक अच्छा कदम है यूथ के लिए भी और देश के लिए भी। दोस्तों, क्षमता विकास और हरित विकास में ये है कि ग्रीन खेती को ज़्यादा इन्होंने प्रोट किया गया है इस बजट में। किसानों को ट्रेनिंग्स वगैरह देने के लिए इन्होंने स्किल इंडिया के प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर भी ओपन करने का बोला है और उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर। तो हरित खेती के लिए ये वर्मी कंपोस्ट खाद को प्रमोट कर रहे हैं, केमिकल्स को कम कर रहे हैं, हरित खेती को ज़्यादा बढ़ावा मिले, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। तो फाइनेंशियल एरिया में सबका, देश में टैक्स कितना है, कितना खर्चना है, कितना कम करना है, किस जगह पे ज़्यादा खर्चा गया, जिस जगह कम खर्चा गया, तो ये पूरा प्लान सरकार के द्वारा बनाया गया। यूथ के लिए भी मैंने बताया आपको कि उनके लिए भी ट्रेनिंग की गई है। नए जॉब्स क्रिएट करेंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो इससे होगा कि देश का भला होगा। अगर यूथ बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो दोस्तों, टोटल बात करें तो इस बजट में 4 बार जॉब्स का जिक्र किया गया है, 2 बार गरीबों का जिक्र किया गया, 59 बार टैक्स का जिक्र किया गया और 61 टाइम्स इंडिया और नेशन का यूज़ किया गया और 7 टाइम SC ST शब्द का यूज़ किया गया है और 3 टाइम OBC का यूज़ किया गया है और 85 टाइम इंडिया और नेशन की अगेन बात की गई है और अल्पसंख्यकों का कभी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो दोस्तों, देखते हैं इस बजट के अकॉर्डिंग हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।